Oh, all right. In our last class, we had stopped, finished with chapter 8. बराबर 8th चैप्टर हमने कंप्लीट किया था. होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक फिलॉसफी, क्रिएटिंग न्यू चेंजेस. बीज बोना शुरू करते हैं. बदलाव के बीज बोएंगे तो बदलाव आएगा. ये सारी बातें, और नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव स्टेटमेंट में परिवर्तन कैसे करना, ये भी उन्होंने समझाया था. और आई डिजर्व, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसे पहले वाला इम्पोर्टेंट था कि वो जो गिल्ट का जो पहला लेसन था, तो वहां से ये एक अप्रोच, आई डिजर्व, जो भी दुनिया में जो भी बेस्ट है, मैं उसके लायक हूँ, ऐसा खुद को समझना, ये बहुत जरूरी है. डिजर्विंग योर गुड. ओके, सो वी हैड पुटिंग अवेयरनेस इनटू प्रैक्टिस. ये चालू हो गया था. अब हम चैप्टर 9 पे जाएंगे. आई होप कि सब लोग होमवर्क कर रहे हो. आई होप कि लिख कर रहे हो. ओके, एक दो जन से जिनसे मेरी बात हुई, मैंने पूछा कर रहे हो, हाँ हाँ किताब पढ़ ली. नहीं, किताब पढ़ने से सब समझ में आता है. तो आप भी के हाथ में भी है, मेरे हाथ में भी है, हम घर पर बैठ के पढ़ सकते हैं, राइट. हम क्यों साथ में यहाँ पे पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ ली. कोई भी किताब पढ़ने से कोई भी आइडिया, कोई भी कंसेप्ट जब हम समझते हैं, तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, दिमाग से हम समझते हैं. लेकिन उसका हमारे जीवन में, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तब होगा जब हम पेन पेपर लेकर लिखना शुरू करेंगे. ओके. और जब लिखेंगे तब नई नई सबकॉन्शियस से बातें ऊपर आएगी. और वो बातें जब ऊपर आएगी, तब हमारे लिए पर्सनल लेवल पे, हर एक के लिए पर्सनल लेवल पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप जरूर पूछोगे, या हमारे ग्रुप में हम चर्चा इसको कर सकेंगे. एट फॉर यू, वेयर डज इट मेक सेंस फॉर यू? हाउ डज इट वर्क आउट फॉर यू? तुम्हारे तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे कर्म संस्कार के हिसाब से, तुम्हारे टेंडेंसीज के हिसाब से, तुम्हारे अंदर से सबकॉन्शियस तुम्हारा अलग है, उसके हिसाब से चीजें ऊपर आएगी. फिर सवाल होगा कि अरे ये ऐसा क्यों? वो सही वाले सवाल होंगे. और तब जाके ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस ये आएंगे. ओके. सो अभी ऑलरेडी वी हैव, सो इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, द फर्स्ट होमवर्क वाज आई शुड, राइट. और आई शुड से जो हमने शुरुआत की थी, उसके बाद में हम एक के पीछे एक एक्सरसाइज करते चले गए हैं. तो अगर ऐसा सबकॉन्शियस वर्क करते हुए कोई सवाल ऊपर आए हैं, अभी हमारा कुछ 4-5 तो भी क्लासेस रहेंगे, तो प्लीज उस पे अगर आप चर्चा करोगे तो सबको फायदा होगा. हाँ, दो इट इज योर पर्सनल, दो इट इज फॉर यू, स्टिल एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट. ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू चैप्टर 9, डेली वर्क. ये किताब ऐसी है जो पढ़ ली और रख ली, समझ गए और अब आगे क्या समझना है, वैसी वाली किताब नहीं है. हम्म? आत्मा है, हाँ है, चलो हो गया, आगे क्या, कुछ नहीं. ओके, वैसे वाली किताब नहीं है. ये किताब है जहाँ जीवन में जो भी कुछ हमारे साथ, सुख दुख का जो नाटक है, सुख दुख का जो खेल है, इस खेल को खत्म करने की के उपाय देता है ये किताब. हाँ, दुख से बाहर निकालने की. अच्छा, अब इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, अगर होमवर्क करके पर्सनल लेवल पे जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब सिर्फ वो इस जन्म के लिए नहीं, हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होता है. यू आर डन विथ योर पूर्व कर्म. तो जो भी अपने कर्म की पार्टी पूरी करना चाहते हैं, यू वांट टू क्लीन द स्लेट ऑफ योर कर्मा, आई विल से फॉर देम ऑल्सो दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. या, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग, बट नाउ इन चैप्टर 9 शी इज सेइंग डेली वर्क, रोज का काम. और यहाँ पे पावर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, आई एंजॉय प्रैक्टिसिंग माई न्यू मेंटल स्किल्स. देखो, अब हमने, माई लाइफ इज अ मेस, आई लाइक वेयर आई एम, यू नो, जो कन्वर्जन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. हाँ, आई डू नॉट लाइक दिस प्लेस, आई एम सेफ एंड कंफर्टेबल हियर.
लाइक ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है, इसका होमवर्क अगर हम करेंगे तो हम 2-4 उस दिन करेंगे या 2 दिन करेंगे और फिर भूल जाते हैं। इसलिए लिखना जरूरी है, ग्राउंड इट बाय राइटिंग इट, ओके। बट नाउ when you are practicing a new technique, when you are learning to change your thoughts every moment of the day, दिन में समझो अगर 10 नकारात्मक वाक्य मन में आए हैं, तो 10 बार वो वाक्यों को तुमने पलटा है, तो वो 4-5 दिन करोगे, उसके बाद में जाने दो। आदत से मजबूर हम, हमारा मन जो है ना बड़ा आलसी है, तो आदत से मजबूर वो बोलेगा जाने दो। लेकिन इसके लिए ये स्टेटमेंट काम में आएगा, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो ये स्टेटमेंट काम में आएगा कि आई एंजॉय प्रैक्टिसिंग माई न्यू मेंटल स्किल। देखो ये मेंटल स्किल है कि खुद को नेगेटिव बोलने से रोकना, और अगर बोल दिया गया है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। ये एक नया, जैसे मेंटल मैथ्स होता है वैसे ये मेंटल स्किल है, लेकिन ये करने में मजा आ रहा है। ये अगर आप एफर्मेशन दोगे तो आप बहुत दिनों तक इसे कर पाओगे। ऑलराइट। Okay. Now her first paragraph is, if children gave up when they fell for the first time, they would never learn to walk. छोटे बच्चे चलते चलते गिर गए, और गिरने के बाद अगर उसने उठना छोड़ दिया, वो कभी नहीं चल पाते। हाँ, छोटे बच्चे कितने बार गिरते हैं और कितने बार उठते हैं, तब जाके वो चल पाते हैं। लाइक एनी अदर न्यू थिंग यू आर लर्निंग, इट टेक्स प्रैक्टिस टू मेक इट पार्ट ऑफ योर लाइफ। First, there is a lot of concentration, and some of us choose to make this hard work. I don't like to think of it as hard work, but rather as something new to learn. यार हर बार ये मन को ऑब्जर्व करो, अवेयरनेस रखो, नेगेटिव स्टेटमेंट को नोट करो, फिर उसको कैंसिल करो, फिर उसको पलट डालो, कितना काम है। हाँ, इट फील्स लाइक हार्ड वर्क। अगर इफ यू लुक एट इट एज हार्ड वर्क, आप कभी नहीं कर पाओगे। यू लुक एट इट एज मैं कुछ नया सीख रही हूँ, राइट। साइकिल चलाना सीख रही हूँ, जब तक व्हीली करने नहीं आता तब तक चलाऊंगी, ओके। सो दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग is always the same, no matter what the subject, whether you are learning to drive a car or type or play tennis or think in a positive manner. First, we fumble and bumble as our subconscious mind learns to by trial, and yet every time we come back to our practicing, it gets easier and we do it a little better. Of, of course, you won't be perfect on the first day. Sorry. You will be doing whatever you can do. That's good enough for a start. Say to yourself often, I am doing the best I can. Okay? कोई भी स्किल की तरह, चाहे साइकिल चलाना हो, कार चलाना हो, कोई नया चीज सीखनी हो, समय तो लगता है। और अगर छोड़ दोगे तो छूट जाएगा। करते रहो, पहले दिन में तो परफेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद बस अब बहुत हो गया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और निराश होकर नहीं चलेगा। हाँ, कि नहीं यार, कितनी बार, 2 महीने हो गए प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अभी भी कैंसिल करने पड़ते हैं, अभी भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, अभी भी सबकॉन्शियस में जाके आई शुड आई कुड में का होमवर्क करना पड़ता है। खुद से नाराज हम हो जाते हैं, ओके। जब जब खुद से आप नाराज हो जाओ, ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, आई एम डूइंग द बेस्ट दैट आई कैन। मैं अपना बेस्ट ही कर रही हूँ, हर पल, हर क्षण, हर दिन जो भी मेरे से हो बन पाता है, मैं कर रही हूँ। हाँ, देर इज नो कंपैरिजन, देर इज नो जजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। All right, next. Always support yourself. I will remember my first lecture. When I came down from the podium, I immediately said to myself, Louis, you were wonderful. You are absolutely fantastic for the first time. When you have done 5 or 6 of these, you will be a pro. हम्म? वो कहती है कि मुझे मेरा पहला लेक्चर याद है। जब मैं, पहला लेक्चर, सब लोग नर्वस होते हैं, पहला लेक्चर, इतना स्टेज पे तुम खड़े हो, सामने इतना क्राउड है या क्लास है,
और फिर हम लोग क्या कहते हैं, अरे मैंने क्या बोला, मैंने ठीक बोला कि नहीं, ऐसा बोला कि नहीं, ये रह गया, वो पॉइंट्स कवर किए नहीं किए। तो ये हम एनालिसिस करने लग जाते हैं। उसके बदले वो बोल रही है कि जब मैं पहला लेक्चर लेकर नीचे उतरी, मैंने खुद से कहा कि अरे तुम वंडरफुल हो, तुमने पहली बार फैंटास्टिक, पहली बार के लिए दिस वाज फैंटास्टिक, 5-6 लेक्चर्स और दे दोगी तो प्रोफेशनल बन जाओगी, प्रो बन जाओगी, ऐसे खुद से उन्होंने कहा। A couple of hours later, I said to myself, I think we could change a few things. Let's adjust this and let's adjust that. I refuse to criticize myself in any way. पर मन तो मन है। फिर मन में आया होगा कि ये बदलाव लाना था, ये बोलना था, ये नहीं बोलना था, इसको ऐसे बोलना था या कहना था, जो भी। तो कुछ घंटों के बाद मैंने खुद से कहा कि हाँ, कुछ चीजें बदली जा सकती है। थोड़ा एडजस्टमेंट इधर उधर कर सकते हैं। ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है। If I had come off the podium and began berating myself with, oh, you were so awful, you made this mistake and you made that mistake, then I would have dreaded my second lecture. As it was, the second one was better than the first, and by the sixth one, I was feeling like a pro. Hmm? तो अगर खुद को उतरते ही, लेक्चर खत्म होते ही, स्टेज पर से उतरते ही खुद को कोसा होता कि यार ये ठीक नहीं बोला तुमने, यहाँ गलती कर दी, वहां गलती कर दी, तो दूसरी बार लेक्चर के लिए चढ़ते वक्त स्टेज पे मैं बहुत डर जाती, या चढ़ नहीं पाती, नर्वस हो जाते हम, राइट। लेकिन दूसरा लेक्चर पहले लेक्चर से मेरा बेहतर गया। छठे लेक्चर तक बोलती है मैं प्रोफेशनली बात करने लगी। तो यही फर्क आ जाता है। तीसरी बात। मैम, यस। हमको हमारे पाठ याद आ रहे। शायद से सुचित्रा भी वही बोल रही सेम सेम मैं वही बोलने वाली थी। अभी मैं जब भी इंस्टीट्यूट जाती हूँ ना, तो हाँ, जो भी लेते हैं 1 आवर पार्ट, उनको हाँ, मैं बोलती हूँ अच्छा किया, सबको बोलती हूँ मैं अच्छा किया, नेक्स्ट बहुत। टाइम और अच्छा करोगे। वो तो सबको अब हमने वही आरती बोलते हैं। मैडम से सीखा है ना सुचित्रा? हाँ हाँ, कि सबको अच्छा बोलने का। क्योंकि पहले ही लेक्चर में, अगर पहले ही अटेम्प्ट पे अगर क्रिटिसाइज करने लग गए तो नर्वस हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, ये लोग दोनों बात कर रही है योगा के 1 घंटे का क्लास लेने की, और वो बता रही है कि वो पहली बार जब 1 घंटे का क्लास या आधा घंटे का क्लास जो भी लेना पड़ा था, तब कितना नर्वस थे। या उसकी बात हो रही है। या दैट वाज एन एक्सपीरियंस ना, एंड रियली वी बिकेम सो गुड एट इट। यस शैलजा। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट लेक्चर था, ममता मैम ही थी, ममता मैम ही थी कि ओमकार सिखाओ। हाँ। अभी इतना मतलब मेरे घर से मतलब 3 सेंटेंसेस में पूरा रट वो भी ततता पपपा हो रहा था 3 सेंटेंसेस की ओमकार कैसे सिखाओगे। अब वो इतना टेंशन, अब बिल्कुल नहीं, मतलब बोले ही नहीं जा रहा था कि कैसे सिखाना है, वो 3 सेंटेंसेस नहीं बोले जा रहे थे। हाँ। नहीं, लेकिन देखो आज एस्टैब्लिश्ड योगा टीचर्स है सब लोग। राइट। ऑलराइट। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है सी द लॉ वर्किंग ऑल अराउंड अस। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल लॉज। जस्ट बिफोर आई began writing this book, I bought myself a word processor computer. I called her my magic lady. It was something new I chose to learn. तो वो कह रही है, जब मैंने ये किताब लिखना शुरू किया, मैंने खुद के लिए एक कंप्यूटर खरीदा और उसका नाम रखा मैजिक लेडी। है ना, कंप्यूटर पे अब तो ऑडियो टाइपिंग भी होता है, एंड देर इट हैज बिकम सो फाइन एवरीथिंग नाउ। तो ये मैंने तय किया था कि ये किताब लिखने के बहाने मैं ये सीखूंगी। ओके। I discovered that learning the computer was very much like learning the spiritual laws. आध्यात्मिक नियम, स्पिरिचुअल लॉज, कुछ लॉज होते हैं। आई थिंक मैंने द 10 स्पिरिचुअल लॉज मैंने शेयर किए थे एक बार, लिख लिख के एक लॉज ग्रुप पे। एनीवे, when I learned the computer's laws, then she did indeed perform magic for me. When I did not follow her laws to the letter, then either nothing would happen or it would not work the way I wanted it to work. देखो, स्पिरिचुअल लॉज होते हैं, इसमें एक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
ओके, तो जैसा सोचोगे ब्रह्मांड तुम्हें क्या बोलने वाला है, तुम्हारे हर सोच को, तुम्हारी हर भावना को वो तथास्तु कहने वाला है। तो अगर हमें अच्छा चाहिए तो हमको अच्छा सोचना पड़ेगा। अगर हमें अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो हमें अच्छा इमोशन फील करना पड़ेगा। अच्छा फील करेंगे तो अच्छे रिटर्न्स आएंगे, बुरा फील करेंगे तो वही आएगा। राइट, ये एक वन ऑफ दी स्पिरिचुअल लॉज है। बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर के लॉज होते हैं, उनके कंप्यूटर ऑपरेटिंग के कुछ नियम होते हैं। उस नियम के हिसाब से अगर आप ऑपरेट करोगे तो तुम जो चाहते हो एग्जैक्टली वही तुम्हें वो देगा। राइट, लेकिन अगर तुमने उनके नियम के हिसाब से नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला है, या तो कुछ नहीं होगा या तो कुछ और गड़बड़ हो जाएगी। राइट, तो ये नियम सबको लागू होते हैं। When I did not follow her laws to the letter, then either nothing would happen or it would not work the way I wanted it to work. She would not give an inch. I could get as frustrated as I wanted while she patiently waited for me to learn her laws, and then she gave me magic. It took practice. अगर अगर हम शांति से प्रैक्टिस करते रहे, नियमों को सीखते रहे, नियमों का पालन करते रहे, तो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब जादुई चीजें हैं। हमें हमारी जिंदगी को आसान करने के ये साधन है। स्पिरिचुअल लॉज का भी वैसा ही है। गलत प्रैक्टिस किया, गलत नतीजे आते हैं। सही प्रैक्टिस किया, नियमों का पालन किया, सही नतीजे आता है। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दूंगी कि ट्रस्ट, जिसको हम फेथ बोलते हैं, विश्वास। कोई भी चीज विश्वास के साथ, भगवान पे हो, काम पे हो, खुद पे हो, दुनिया पे हो, कोई भी चीज अगर विश्वास के साथ की जाती है तो नतीजा हमेशा अच्छा निकलता है। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर नतीजा हाथ में, हम जो चाहते हैं वो नहीं होगा। Somewhere we have to keep in faith. We keep our faith, in whatever it is that we are doing or saying or whatever. Without faith, nothing is going to happen. बिल्कुल वैसा ही है, उसको प्रैक्टिस चाहिए। एक दिन में भक्ति मार्ग पर नहीं चलने लग सकते। भक्ति रखनी पड़ती है, भक्ति की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जप करना पड़ता है, भगवान का नाम, कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो, 1 लाख बार कृष्ण का नाम लेना पड़ता है। तब जाके थोड़ा थोड़ा वो कृष्ण महसूस होने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा, कोई भी भगवान हो, कोई भी देवी हो, देवता हो। राइट, इट्स द सेम विद द वर्क you are learning to do now. You must learn the spiritual laws and follow them to the letter. You cannot bend them to your old way of thinking. You must learn and follow the new language. And when you do, then magic will be demonstrated in your life. सकारात्मक विचार करोगे, सकारात्मक भावनाएं रखोगे, जिंदगी में सब कुछ सकारात्मक होगा। विश्वास रखोगे कि हाँ, मेरा भगवान, जैसे उस दिन शैलजा शेयर कर रही थी कि नहीं, मेरा भगवान है, मुझे जरूरत है, वो मुझे मिल ही जाएगा। ये अटूट विश्वास है। ये विश्वास को कोई बेसिस है, इसको कोई कुछ भी कॉन्क्रीट आधार है नहीं, 2+2 4 नहीं। विश्वास को हम, वी कैन नॉट, यू कैन नॉट मेजर फेथ। राइट, हाय स्मिता। सो यू कैन नॉट मेजर फेथ इन दैट वे। सो वो अटूट विश्वास जो है, उससे परिणाम सकारात्मक सोच, सकारात्मक भावनाएं। नॉट ओनली दैट, एफर्मेशंस पे हमारा भरोसा होना चाहिए। तो जैसे प्रैक्टिस चाहिए, पहली बार आंखों में देख के हमने मिरर वर्क किया, जब खुद से बोला यू आर ब्यूटीफुल, तो हमें आंखों में देखते ही अलग अलग रिएक्शंस हर एक को महसूस हुए। किसी को ऑड लगा, कोई हंसने लगा, कोई देखना नहीं चाहता था, कोई, किसी को लगा मैं खुद को चांटा मार दूं। अलग अलग रिएक्शंस हमने ये सारे देखे, हाँ, कि मुझे नहीं देखना तेरी आंखों में। हमारी ही आईज आर द मिरर। पेज नंबर 88, इट्स माई ओल्ड बुक, स्मिता। दैट्स पेज नंबर 88. वी आर डूइंग द 9th chapter and we are on the 3rd point. Yeah, the 3rd side heading. तो ये सारे अलग अलग हमारे रिएक्शंस। अभी वी से दैट आईज आर द मिरर टू द सोल। अगर आत्मा देखनी है, किसी की भी आत्मा देखनी है, तो उनकी आंखों में देखो, उनकी आत्मा दिखेगी। खुद की ही आत्मा को हम नहीं देख पाते। राइट, तो ये, बट
फिर भी अगर विश्वास रखा, अगर प्रैक्टिस करते गए, अगर वो करते गए बस, तो जरूर से परिवर्तन आ जाएगा। मैजिक होगा। ऑलराइट। ओके, नेक्स्ट साइड हेडिंग इज reinforce your learning. The more ways you can reinforce your new learning, the better. देखो, जो भी सीख रहे हैं, इसको जैसे मैंने कहा अभी कि विश्वास एक री है फेथ। अगर लुइस है बोल रही है, अगर किताब हाथ में, मेरा भरोसा है, जैसे हम सबका, हम हमेशा, सुचित्रा ममता, हम लोग, जानवी, हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो सही किताब चाहिए वो हाथ में आ जाती है। ये हमारा विश्वास है कि जो पढ़ना हमारे लिए अब भी इस किताब में लिखी हुई चीज हमारी आत्म प्रगति के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो कितनी भी सिंपल हो, या कोई उपनिषद, या कितना भी हाईएस्ट लेवल की किताब हो, इट डजेंट मैटर। हाथ में आई है तो पढ़ना है। राइट, हम तक पहुंची है, ये एक विश्वास हुआ। इस विश्वास से क्या होता है, जो चीजें हम पढ़ते हैं उसको एक री मिलता है, बोला तो सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे लुइस ये कहती है कि हमारी जो प्रैक्टिस है, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एफर्मेशंस, नेगेटिव को हटाना, पॉजिटिव को रखना, नेगेटिव को बदलकर पॉजिटिव में परिवर्तित करना, इसको अगर आप री या सपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे वो और कुछ 6-8 ये दे रही है, सपोर्ट के लिए ऑप्शंस दे रही है वो। पहला है एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। हमारे यहाँ आई थिंक हमारे ग्रुप में सब लोग, काफी जन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, या कुछ नहीं तो मैं पक्का ये जानती हूँ कि रात को सोते वक्त हम दिन भर में जो जो चीजें अच्छी हुई है उसके लिए थैंक यू कह के सोते हैं, कि आज मुझे अच्छी एडवाइस मिली, आज मुझे बहुत प्यार मिला, आज मुझे तारीफ मिली, आज मुझे हेल्प मिली, आज मुझे खाना मिला, आज मुझे गिफ्ट मिला। कुछ भी होने दो, नॉट ओनली मटेरियल थिंग्स, ऑल दी अदर थिंग्स दैट वी हैव रिसीव्ड। तो ये एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, हर चीज के लिए ना मन में एक कृतज्ञता, एक थैंकफुलनेस रखना बहुत जरूरी है। जो है उसके लिए थैंक यू बोलोगे तो बेहतर आएगा, लेकिन जो है उसमें अतृप्ति रखोगे, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंट रखोगे, तो उससे बेहतर कहाँ से आएगा? सिंपल क्वेश्चन। तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत अच्छी आदत है, वो लगाना है। सेकंड, राइटिंग द एफर्मेशन। देखो, जो चीज मुझे महसूस नहीं होती वो मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, what I cannot feel for myself becomes more important for me to practice because I can't feel it. For example, I look into the mirror and if I say, I love you, but I can't feel the love for myself, that means I need to practice I love you thousands of times till I begin to feel it. राइट, आई डिजर्व, अगर ये फील मैं ये डिजर्व करती हूँ इस चीज को, ये अगर महसूस नहीं होता, तो उसको हजारों बार प्रैक्टिस करना होगा जब तक कि वो महसूस होने ना लगे। लेकिन वो आई डिजर्व या आई लव यू और आई एम काइंड और आई एम गुड, जो भी कुछ, और आई एम ब्यूटिफुल, जो भी आपका एफर्मेशन है, जैसे मैंने कहा, लिखना जरूरी है। Thought is electrical energy. It will come, it will go away. It will not hold there. Writing is grounding energy, earth energy. When you put it on paper, it is going to be established. It is going to be grounded and rooted. Affirmations लिखो, लिखना बहुत जरूरी है, इससे सकारात्मक विचार के लिए और मदद मिलेगी। नेक्स्ट, सिटिंग इन मेडिटेशन, रोज करना ही है। रोज मेडिटेशन करना है, विदाउट फेल मेडिटेशन करना है। 5 मिनट करो, 50 मिनट करो, आपका चॉइस है। हर पल करो या दिन में 2 बार करो या 1 बार करो, आपका चॉइस है। जब जब समय मिलता है तब तब करो, आपका चॉइस है। लेकिन मेडिटेशन करना है। किती वेळा लिहायचं एफर्मेशन, जोपर्यंत असं वाटतं की हो पटलं बाबा मला, तितक्या वेळा लिही। ओके, यू नो, पूरा पहले जमाने में, मतलब आई रिमेम्बर माई अज्जी एंड ऑल, दे यूज टू, वो एक किताब लेते थे और उसमें राम राम राम,
बारीक है ना या गर्ल्स लिखते चले जाते थे कंटिन्यूअस पूरी अजूनही किताब। आहे, अजूनही अजून आहे आहे ना, अजून वो मिळतात बुक्स त्या. ये तो वो कंटिन्यूअस लिखते थे, हजार लाख बार लिखा जाता था। एक किताब फुल हो गई तो दूसरी किताब स्टार्ट कर देते थे। जब भी समय मिले राम 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 लिखना शुरू, जब तक महसूस नहीं होता तब तक लिखना है, कितने भी बार लिखो। ऑलराइट, ओके, सिटिंग इन मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एंजॉइंग एक्सरसाइज। अगर हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करें, हम्म, यही अभी आज सुबह आनंदी के साथ मेरी यही चर्चा हो रही थी। अगर इफ वी थिंक अबाउट होलिस्टिक हेल्थ एंड हमको अगर ऐसा लगे कि हमें कोई थेरेपी लेने की जरूरत है, चाहे साइकोलॉजिकल थेरेपी हो या हमारी कोई भी होलिस्टिक थेरेपीज होती है, पीएलआर से लेके एफसी से लेके एनी ऑफ इट, जस्ट काउंसलिंग कंसल्टिंग, कुछ भी चीज करने से पहले मैं हम वही बात कर रहे थे कि क्लाइंट्स को ये सुझाव देना चाहिए, आप पहले आपका फूड यानी न्यूट्रिशन, सेकंड इज एक्सरसाइज, ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज वर्कआउट, फूड, लाइफस्टाइल चेंजेस जिसको हम बोलते हैं, पहले इन पर ध्यान दो, इनमें बदलाव लाओ। And she was talking about a client of hers who had to almost on the verge of taking psychiatric treatment. लेकिन उसको उसको उसने कहा, देख तेरा रोज वर्कआउट होना ही चाहिए, तेरा डाइट में तेरे लिए जो राइट डाइट है वो राइट डाइट का करेक्शन तूने करना ही चाहिए। हाँ, और तीसरा रूटीन, लाइक रोज खाना पकाना या जो भी हम लोग का जो घर में लेडीज लोग का रूटीन होता है, वो जो भी है एक रूटीन होना जरूरी है। पता है, जो मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन के वर्ज पे थी, उसने ये तीन चीजों को करेक्शन किया एंड उसको कोई डॉक्टर कोई थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। व्हाट हैपेंस इज, तो वही हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाट हैपेंस इज दैट जो भी एवरीथिंग, जो भी हमारे शरीर में, जो भी या माइंड में या बॉडी में जो भी व्हाट डू यू से इम्बैलेंस जो आता है, वो त्रिदोष के इम्बैलेंस के वजह से आता है। हम सब जानते हैं वात पित्त कफ। और वी कैन से कि पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनके इम्बैलेंस से आता है। इफ यू आर ऑफ दैट थॉट, मेडिकली अगर हम बोलेंगे, एक मिनट, हाँ प्लीज, आई एम सॉरी, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकेंड। या या सॉरी अबाउट दैट, दरवाजे पे कोई आ गया, कांट हेल्प इट। ओके, या, सो लाइक आई वाज सेइंग, अगर मेडिकली हम देखेंगे तो all the problems in our body is because of hormonal imbalance। और हम लोग जब हॉर्मोन्स की बात करते हैं तो मेन जो हमारे जितने हॉर्मोन्स है हम उनके ही बारे में सोचते हैं, बट देर आर सो मेनी डिफरेंट हॉर्मोन्स being released in our body every moment of the day। ऑल राइट, और ये इम्बैलेंस में जब जाता है
तब कहीं ना कहीं शरीर में, डिपेंडिंग ऑन विच हार्मोन इट इज, शरीर में बिगाड़ आता है, राइट? सो व्हेन यू करेक्ट योर लाइफस्टाइल, when you change your diet, when you change your mode of exercising, when you have a regular routine, those hormones get corrected. Because they have gone into correction, everything starts working out. बॉडी बैलेंस में आता है, माइंड बैलेंस में आता है, इमोशंस बैलेंस में आते हैं। जिनको प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेसेस है या पीसीओडी है, ये सारे बहुत आजकल के बच्चों को बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस लेवल बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स ये होने लगे हैं। सो ऑल दिस विल कम इनटू बैलेंस। ओके, नाउ द थिंग इज कि अगर तुमने लाइफस्टाइल चेंज किया और तुमने वो महीने भर किया और बाद में छूट गया, तो मजा नहीं है, तो वो परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सो व्हाट वी नीड इज वी हैव टू एंजॉय वॉट एवर वी आर डूइंग। मजा आना चाहिए, जो भी कर रहे हो वो करने में मजा आना चाहिए। तो यहाँ पे लुइस हे ने एंजॉइंग एक्सरसाइज ये समझाया है। ओके, प्रैक्टिसिंग गुड न्यूट्रिशन, ये अभी मैंने बात की। डूइंग एफर्मेशंस अलाउड। हाँ, आप लोगों ने वो मूवी देखी, थोड़ा सा रूमानी हो जाए? हाँ, आई थिंक दो हंसाविन ने शेयर भी किया था अपने ग्रुप पे वो मूवी का। प्लीज देखो वो मूवी, देयर इज अ सॉन्ग इन इट, मैं सुंदर हूँ, मैं जान गई पहचान गई मैं सुंदर हूँ। वेरी नाइस सॉन्ग। यस, तो वो गाना अगर गुनगुना भी लूँ ना, आई स्टार्ट फीलिंग सो गुड। ऑलराइट, बिकॉज डूइंग एफर्मेशंस अलाउड, तो जोर से एफर्मेशंस बोलना है लाउडली। सिंगिंग एफर्मेशंस, ये लो, नेक्स्ट वही आ गया कि एफर्मेशंस को गाओ। तो वो पूरी मूवी जो है, वो पूरी मूवी में थोड़ा सा रुमानी हो जाए इज द नेम। मोल पालेकर ने डायरेक्ट की हुई मूवी है और नाना पाटेकर इज वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन इट। ऑल राइट, सो इन केस इफ यू वांट टू चेक इट आउट अगेन। मैं हम होंगे कामयाब, वो हम, प्रैक्टिस बोलती रहती हूँ, मैंने वो कुछ बोलती भी रहती। करना। दैट्स अ गुड वन टू। यस, तो सिंगिंग द एफर्मेशंस, टेकिंग टाइम फॉर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ये भी एक है कि बाबा रिलैक्सेशन, अपना योगा एक्सरसाइजेस सब रिलैक्सेशन में ही आता है। ऑलराइट, सो टेक टाइम फॉर दैट। यूजिंग विजुअलाइजेशन एंड मेंटल इमेजिनरी, जो भी हमारी परिस्थिति में हम परिवर्तन चाहते हैं, लाइक अगर तुम चाहते हो कि तुम नए घर में शिफ्ट हो जाओ, राइट, तो वो नया घर जो है उसका एक विजुअलाइजेशन, एक मेंटल इमेज अगर आपने आपके दिमाग में आप रखोगे तो वो जरूर से मैनिफेस्ट होता है। लास्ट इज रीडिंग एंड स्टडी, जो हम लोग कर रहे हैं। ओके, पढ़ना और अभ्यास करना, राइट? सो ये री योर लर्निंग को ये कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा ये जो सकारात्मक में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना जो है, ये बहुत आसानी से हो गया। सी फ्रेंड्स, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग यू कि जब हम किताब पढ़ ली या किताब पढ़ रहे हैं और अकेले अकेले और पढ़ ली, तो ये री योर लर्निंग, हमने नजर घुमा ली होती उसके ऊपर। हाँ ठीक है, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, राइटिंग एफर्मेशन, सिटिंग इन मेडिटेशन, एंजॉइंग एक्सरसाइज, प्रैक्टिसिंग गुड न्यूट्रिशन, हो गया। लेकिन हर एक पॉइंट को एंड समझना, प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर चिंतन मनन ये चर्चा से ही होता है। ऑलराइट, ओके, उसका नेक्स्ट साइड हेडिंग है माय डेली वर्क। बोलती है रोज मैं क्या करती हूँ। माय ओन डेली वर्क गोज समथिंग लाइक दिस। देखो मेरा दिन कैसा होता है, वो कह रही है कि मेरा दिन देखो ऐसा होता है, रोज का काम मेरा क्या है। My first thoughts on awakening before I open my eyes are to be thankful for everything I can think of। कहती है आंख खोलने से भी पहले, जब नींद खत्म होती है और मैं जग जाती हूँ, मैं आंख खोले बगैर सबसे पहले ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ, मैं थैंक यू कहती हूँ। जो जो चीज के बारे में मैं सोच सकूं वो सब चीज के लिए थैंक यू कहती हूँ। और यहाँ पर जो भी ईशा योग फॉलोअर्स है, सदगुरु फॉलोअर्स है, सदगुरु के एक लेक्चर में सुना था, वो कहते हैं उठते ही सेम आई डू, यस अर्चना, दैट्स वंडरफुल। एंड वो कहते हैं, सदगुरु कहते हैं कि सुबह उठते हो ना तो पहले सोचो अरे मैं उठ गई, मैं जिंदा हूँ। फर्स्टली आई एम ग्रेटफुल दैट आई
वोकन अप, मर नहीं गई नींद में, मैं जिंदा हूँ। और अब मैं, देयर इज वन मोर डे फॉर मी टू लिव। ऑलराइट, बी ग्रेटफुल दैट लाइफ यू, देयर इज स्टिल लाइफ इन यू। हाँ, इतना बेसिक पे वो बात करते हैं, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग। सो my first thought on awakening before I open my eyes are to be thankful for everything that I can think of. After a shower, I take half an hour or so to meditate and do my affirmations and prayers. एक्चुअली ये तो बात जो है ना हमारे घर घर में है, क्योंकि ये संस्कृति ही है। नहाना, नहाने के बाद हम सीधा भगवान के पास जाते हैं, मंदिर में हमारी पूजा प्रार्थना मेडिटेशन जो भी है वो करते हैं। ये हमारे हमारे लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन नहाने के बाद आधा घंटा नाम जप, प्रार्थना, पूजा, इनमें और ध्यान इसमें रखना जरूरी है। देन मैं बहुत जनों को जानती हूँ जो, जिनका नहाना नहाना शुरू होते ही मंत्र शुरू हो जाते हैं, बाहर आते हैं तो वो मंत्र कंटिन्यू होते हैं, वैसे ही प्रार्थना बोलते बोलते पूजा बीजा सब चलते रहता है। Then, after about 15 minutes of exercise, usually on a trampoline, I will sometimes work out with the 6 a.m. aerobic program on television. उसके बाद मैं बोलती है 15 मिनट की मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वार्म अप। हाँ, यहाँ पे एक्सरसाइजेस टू वार्म अप योर बॉडी, सो इट्स अ हार्ड एक्सरसाइज। वो करने के बाद उसके बाद मैं एरोबिक्स करती हूँ सुबह 6 बजे। नाउ आई एम रेडी फॉर ब्रेकफास्ट consisting of fruit and fruit juices and herbal tea और टी। तो वो कहती है बाद में फलाहार करती हूँ और हर्बल चाय पीती हूँ। आई थैंक द अर्थ मदर फॉर प्रोवाइडिंग दिस फूड फॉर मी एंड आई थैंक द फूड फॉर गिविंग इट्स लाइफ टू नरिश मी। और जब मैं ये नाश्ता करती हूँ तब मैं धरती माँ से थैंक यू कहती हूँ कि उस उन्होंने ये फल हमें दिया, और खाना जो फल है उसने अपनी जान दी मुझे नरिश करने के लिए, राइट। तो उसके वजह से आज मुझे नरिश हो रहा है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस होता है। बिफोर लंच आई लाइक टू गो टू अ मिरर एंड डू सम एफर्मेशंस आउट लाउड। आई मे इवन सिंग देम, समथिंग लाइक, ओके। तो वो कहती है उसके लंच होने के बाद मैं मिरर के सामने खड़ी होती हूँ और जो भी मेरे एफर्मेशंस है वो मैं गा के खुद से कहती हूँ, आईने में गा के सुनाती हूँ। उसमें वो गा रही है बट आई एम नॉट गोइंग टू सिंग इट। लुइस, यू आर वंडरफुल एंड आई लव यू। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर योर हाईएस्ट गुड। whatever you need to know is revealed to you, whatever you need comes to you, all is well। बहुत अच्छे एफर्मेशन है, इसका भी मैं एक फोटो निकाल के शेयर कर दूंगी। कहती है तुम वंडरफुल हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है आज, सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो भी मैं जानना चाहती हूँ वो मेरे सामने खुद ब खुद आ जाएगा, जो भी मैं, मुझे जिस भी चीज की जरूरत है वो अपने आप मेरे लिए मुझ तक पहुंच जाएगी। सब सही है, सब कुशल मंगल है, ऑल इज वेल, ओके। लंच इज ऑफन अ लार्ज सैलड। अब लंच में वो बोलती है मैं काफी सारा सैलड खाती हूँ। अगेन द फूड इज ब्लेस्ड एंड थैंक्ड। In the late afternoon, I spend a few minutes on my slant board, allowing my body to experience some deep relaxation. I may listen to a tape at this time. बोलती है खाना खाती हूँ, खाना खाते के लेट आफ्टरनून यानी 1-2 घंटे बाद वो शवासन करती है, कहेंगे हम तो भी चलेगा, या रिलैक्स करती है। स्लांट बोर्ड यानी अपनी आराम कुर्सी पे वो रिलैक्स होती है। कभी कभी कोई टेप सुनती है, मतलब जो एफर्मेशंस की वगैरह टेप होती है ना वो। Dinner will be steamed vegetables and green. Sometimes I'll eat fish or chicken. My body works best on simple food. I like to share dinner with others and we bless each other in addition to the food. अब रात के खाने में बोलती है सब्जियां और धान्य होता है, कभी कभी फिश या चिकन भी होता है, लेकिन खाना सब सिंपल होता है और मुझे दूसरों के साथ बैठ के खाने में मजा आता है। तब हम एक दूसरे को भी ब्लेस करते हैं, ना कि सिर्फ हमारे अन्न को। Sometimes in the evening, I take a few moments to read and study. There is always more to learn. At this time, I may also write out my current affirmation 10 to 20 times. बोलती है रात को फिर मैं कुछ समय पढ़ने लिखने में, अभ्यास में बिताती हूँ
हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए होता ही है। और 10-20 बार मेरे एफर्मेशंस मैं लिखती हूँ। ओके। अभी अर्चना आपने पूछा था कितनी बार लिखना है, मैंने कहा कि जब तक महसूस नहीं होता, लेकिन रोज 10 बार लिखना शुरू कर दो, कुछ ही दिनों में महसूस होना शुरू हो जाएगा। As I go to bed, I collect my thoughts. I go over the events of the day and bless each activity. I affirm that I will sleep deeply and soundly, awakening in the morning bright and refreshed and looking forward to the new day. और रात को सोते वक्त मैं सारे विचार मेरे इकट्ठा करती हूँ, दिन भर जो भी कुछ हुआ, हर क्रिया को मैं आशीर्वाद देती हूँ, और मैं एफर्मेशन करती हूँ कि अब मैं सोने जा रही हूँ और मेरी निद्रा, मेरी नींद बहुत अच्छी और गहरी होने वाली है, और मैं जब सुबह उठूंगी तब मैं बहुत फ्रेश उठने वाली हूँ। ये सोते समय अगर हम इंटेंशन बनाते हैं कि आई एम गोइंग टू स्लीप डीप, डीप स्लीप, तो अच्छी नींद लगती है और सुबह उठते भी हम फ्रेश है। या साउंड्स overwhelming, doesn't it? To begin with, it seems like a lot to cope with, but after a short period of time, your new way of thinking will become as much a part of your life as bathing or brushing your teeth. You will do it automatically and easily. पढ़ते वक्त ऐसे लगता है बाप रे इतना काम, ये करो वो करो वो करो, लेकिन नहीं, कुछ ही दिनों में आदत हो जाती है, और कुछ दिनों के बाद आप ऑटोमेटिकली और बड़ी आसानी से ये करने लगते हैं। It would be wonderful for a family in the morning to do some of these things together. Meditating together in the morning to start the day or just before dinner brings peace and harmony to all. If you think you don't have the time, you might get up and half an hour earlier. The benefits would be well worth the effort. अगर यही चीजें हम एक साथ करते, यानी एक साथ खाना खाना, एक साथ प्रार्थना करना, तो ये और भी बेहतर होता है सबके लिए। उसके फायदे बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। हाँ, जिसको हम ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। देखो, भक्ति मार्ग पर जो लोग हैं, वो लोग भजन कीर्तन मंडली जो होती है, ये ग्रुप में करते हैं, उसकी कुछ एनर्जी अलग ही होती है। राइट, इतने लोगों का ताली बजाना या एक साथ गाना बहुत फर्क पड़ता है। ऑल राइट। अब उन्होंने बता दी कि उनकी दिनचर्या कैसी होती है। अब हमें पूछती है, हाउ डू यू बिगिन योर डे? आप अपना दिन कैसे शुरू करते हो? वॉट इज द फर्स्ट थिंग यू से इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप? अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू से, लेकिन मुझे याद है एक हम कोई किताब पढ़ रहे थे तब हमने ये प्रैक्टिस शुरू की थी, टू ऑब्जर्व व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू यू व्हेन यू कम अवेक इनटू कॉन्शियसनेस। याद है? हाँ ममता, डू यू रिमेम्बर? हमने ये शुरू, जानवी आठवते का, हमने ये सोचा था कि सुबह उठते ही पहले ख्याल कौन सा आता है। हम निद्रा में हैं, अब जग गए हैं, जगते ही आंख खोलने से पहले ही जब हमारे थॉट शुरू हो जाते हैं, वो पहला थॉट कौन सा आया उसको पकड़ना मुश्किल होता है। बहुत सजग रहकर उस थॉट को पकड़ना पड़ता है। तो मुझे तभी ऑब्जर्व हुआ था कि मेरा पहला थॉट कितने बजे है। ये रोज मेरा पहला थॉट होता है कि अरे कितने बज गए, एंड यू नो व्हाट्स द टाइम, दैट्स माय फर्स्ट थॉट। बट दैट इज अ थॉट ऑफ एंजाइटी। लेट तो नहीं हो गया, चिंता का ये विचार है। विचार जो पहला आता है वो कैसा होना चाहिए, अब आप सोच सकते हो। राइट, वैसे वो बोल रही है जो पहले शब्द आप बोलती हो, मन में, मैं तो मन में ही कहूंगी पर जोरों से भी, जो पहला वाक्य आप बोलते हो वो कैसा होता है। वी ऑल हैव समथिंग टू से ऑलमोस्ट एवरी डे। इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? दिन का पहला वाक्य सकारात्मक था आज या नकारात्मक था? आई कैन रिमेम्बर when I used to awaken in the morning and say with a groan, oh God, another day। बोलते मुझे याद है वो दिन, मतलब वो दिन हुआ करते थे जब मैं रोज सुबह उठ के, हे भगवान और एक दिन। और बहुत लोग ये करते हैं ऑनेस्टली, उनको होता है कि बाप रे और एक दिन सुरू हो गया, चलो म्हणजे चला परत रगड सुरू, आज दिवस सुरू झाला, ह्याचा आनंद नसतो, ह्याचं दुःख असतं। And that is exactly the sort of day I would have, one thing after another going wrong.
Now, when I awaken and before I even open my eyes, I thank the bed for a good night's sleep. After all, we have spent the whole night together in comfort. This is something I have been doing forever. जवानी से मुझे याद है कि मुझे जो भी मेरा बेड है ना, आई ऑलवेज हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ माई बेड। चाहे वो मैके में था या यहाँ पर है, या जो भी, वी हैव चेंज सो मेनी हाउसेस एंड चेंज सो मेनी बेड्स, बट आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ माई बेड। आई एम ऑलवेज हैप्पी विद द बेड दैट आई स्लीप ऑन। तो रात बिताई है उसके साथ, है ना, गद्दी के साथ, तो वो गद्दी से खुश होना तो बनता है। Mm. After all, we have spent the whole night together in comfort. Then, with my eyes still closed, I spent about 10 minutes just being thankful for all the good in life. 10 मिनट शांति से आंख बंद कर कर पड़े रहो, और जिंदगी में क्या क्या अच्छा है, मेरे जीवन में कौन सी अच्छी चीजें हो रही है, इसकी यादी, इसको याद करना है, ये बोलना है। I program my day a bit, affirming that everything will go well and I will enjoy it all. This is before I get up and do my morning meditation or prayer. मैं सुबह के मेडिटेशन के वक्त की या प्रेयर के वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, वो कह रही है आंख खोलने से पहले मैं ये करती हूँ, और कहती हूँ कि बाबा जो जो अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंक यू, और दूसरा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। जो भी काम मैंने आज के दिन के लिए तय किए सब अच्छी तरह से होने वाले हैं, तो एंड आई विल एंजॉय इट। आई लाइक द वे शी कीप सेइंग, दैट लर्न द स्किल, डू इट वेल, बट एंजॉय इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये शब्दों के खेल में अगर ध्यान नहीं दिया तो ये छोटा सा एंजॉय वर्ड खो जाता है। मुझे याद है जब हमने अष्टावक्र गीता पढ़ी थी, और बायरन की जो ब्रायन, या उनकी जो हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था, उसमें आफ्टर एवरी मंत्र बी हैप्पी, देयर वाज दिस टू वर्ड्स, बी हैप्पी। ट्रांसलेशन में जो भी मंत्र रहेगा, ये ऐसा है, वो वैसा है, आत्मा ये है, वो है, बी हैप्पी, खुश रहो। ये खुश रहना बहुत जरूरी है, ये एंजॉय करना बहुत जरूरी है, चाहे कैसा भी हो, कहीं भी हो, वेर एवर, वेन एवर, वॉट एवर, बट टू एंजॉय। जी चारू जी। आरती जी, सुबह में मैं उठती ना तो बर्ड्स सब, कोयल, पक्षी की, मैं भी। बर्ड, यस। इतना मेरे को इतना अच्छा लगता है सुबह में उठ के, वाह, थैंक यू गॉड। हाँ ये बिल्कुल मुंह से बिल्कुल। निकल ही जाता है। हाँ, वाह। बस सेम यार चारू जी, पहली चीज मैं जो सुबह जगने के बाद नोटिस करती हूँ, पक्षी के आवाज। और अगर पक्षी के आवाज ना हो, समझो मैं जल्दी उठ गई, तो मैं रुकती हूँ कि उनकी आवाज स्टार्ट हो जाए, मेरा दिन स्टार्ट हो जाए, राइट। तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है अगर बर्ड्स बाहर आवाज कर रहे हो। यस। आरती बेन, जी एक क्वेश्चन था। जी जी हम लोग ये सब तो करते ही है, फिर जी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब भी उठते हैं तभी अपने साइलेंट के अंदर ही, फिर वो प्रेयर भी किया तो भी साइलेंट टूटता है, तो ऐसा लगता है कि सोल के साथ ही कनेक्ट कर करके कंटिन्यूस रहे। मस्त, वेरी गुड मीना जी, बहुत अच्छी बात है। वो तो स्थिति हमने 24 घंटे जिंदगी भर करनी है। सिर्फ हम्म। बीच में जब काम होता है तब विचार आएंगे, तो तब उतना ही विचार करना है जितना काम है, बाकी विचार रोकने ही है। वो तो बहुत सुंदर चीज है कि आत्म आत्म कोई कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, बस शांत रहना, जिसको हम कहते कि आत्मा के साथ रहना, यानी शांत रहना। माइंड की एक्टिविटी शुरू होने न देना। मैं समझ पा रही हूँ आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज ये हाँ। मेरा भी यही होता है कि सुबह हम्म। बस, मतलब प्रेयर ग्रेटिट्यूड सब बीच सब में बाद वो में, सब आर्टिफिशियल हो बाद जाता में, है वो हाँ वो टाइम। सब बाद में। हम्म। लेकिन पहले 1-2 मिनट के लिए बिल्कुल मौन, कुछ भी नहीं, हम्म। वो आत्म कनेक्ट। जी बिल्कुल, मेरा भी ये है। एक वो सब करूंगी बाद में, वो क्रियाएं हैं, हम्म। राइट, वो क्रियाएं बाद में होती रहेगी। सही बात है, अच्छी बात है, राइट। और देखो अब नेक्स्ट उनका साइड हेडिंग है मेडिटेशन, राइट। तो नक्कीच या, नक्कीच हाय हाय कल्पना, बोल बोल। एखाद्या वेळेला आपण रात्रीचं त्या मेडिटेशन मध्ये किंवा जपामध्ये झोपलो
तर तो पण आपल्याला फरक जाणवतो की सकाळी येस उठल्यावर येस आपण त्या सेन्समध्ये आपण जागा होतो आणि करेक्ट तो आपला जप चालू असतो तेव्हा तिथे. येस येस. जर एकदम मेडिटेटिव्ह स्टेट म्हणजे मनात एक पण विचार नाही, भाव नाही आणि झोप लागली, हा, कारण रात्री जनरली मेडिटेशन करत करतच मी पण झोपते. माझे म्हणजे माझं श्वसन ध्यान आणि मग माइंड फोकस मतलब जस्ट जूम आउट हो जाता है सब कुछ. आई अलाउ माई सेल्फ टू गो टू सॉर्ट ऑफ जस्ट डिजॉल्व. ऐसे जब नींद लगती है ना, तभी सुबह जब उठते हैं वही अवस्था में उठते हैं, है ना. बिल्कुल बिल्कुल. यस. All right. Next side heading is meditation. Give yourself a few minutes every day to sit in quiet meditation. If you are new at meditation, begin with 5 minutes. Sit quietly, observe your breathing, allow the thoughts to pass gently through your mind. Give them no importance and they will pass on. It is the nature of the mind to think, so don't try to get rid of thoughts. तो मेडिटेशन अगर नहीं आता है, अब इस ग्रुप में हम सब मेडिटेटर्स है, बरसों से मेडिटेशन करते हैं, तो ज्यादा बात नहीं करूंगी. लेकिन 5 मिनट से क्या, मैं तो कहती हूँ 1 मिनट से शुरू करो. 1 मिनट, ना कुछ सोचना है ना कुछ बोलना है. और जब मैं गाइडेड मेडिटेशन देती हूँ तब हमेशा 1 या 2 या 3 मिनट, अब बिल्कुल मौन, कुछ भी नहीं, ना सोचना है ना बोलना है, नो इंस्ट्रक्शंस, नथिंग. राइट. तो शांत समय. अब मन है ना, देखो, इट इज द नेचर ऑफ माइंड, इट इज द जॉब ऑफ द माइंड टू थिंक. स्वभाव जिसको हम कहते हैं, मन का स्वभाव है बातें करना. मन के अंदर कौन रहता है, विचार रहते हैं. विचार कैसे है, गतिशील है. तो विचारों की गति मन में कंटिन्यूस चलते रहना, यही उसका काम है, यही उसका स्वभाव है. जिसका जो काम है, जिसका जो स्वभाव है, उसके साथ लड़ने में या उसको विरुद्ध करने में कोई मतलब नहीं होता. Okay, that is a losing battle. If we try to stop our thoughts, it's a losing battle. सबसे आसान तरीका मेडिटेशन का, मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है, मन को कहीं ना कहीं बांध दो. कोई भी एक चीज पर मन को बांध दो. अगर उसको हम बांध देते हैं तो फिर वो बाद में, वो मंकी माइंड है, अदरवाइज वो चुप रहेगा, फिर वो उधर ही वो एनग्रॉस हो जाएगा. अब कहीं भी जाए हम, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो या ना कर रहे हो, हर पल हर क्षण हमारे साथ कौन होता है, हमारी सांसें. Right. Our breath is with us all the time, wherever we are, whichever position, whichever place, whatever time, all the time the breath is with us. अगर हम ये सीख ले, जिसको हम श्वसन ध्यान कहते हैं योगा में, या तो ब्रेथ मेडिटेशन कह सकते हो, अगर आप अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना सीख लो, जस्ट ऑब्जर्विंग ईच ब्रेथ, ये मैंने सांस ली, ये मैंने छोड़ी, ये ली, ये मैंने छोड़ी, ये ली, ये मैंने छोड़ी, जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ. आप देखोगे कि मन वहां पे बन जाता है, सांसों को गिनने में, देखने में बन जाता है, फिर विचार नहीं आते. सबसे आसान तरीका है. राइट. इसको आनापानसति भी कहते हैं. राइट. वेयर इन ब्रेथ आउट ब्रेथ एंड ऑब्जर्व द इन ब्रेथ, ऑब्जर्विंग द इन ब्रेथ एंड द आउट ब्रेथ. तो ये सबसे आसान तरीका है मेडिटेशन की शुरुआत करने का. ऑलराइट. शून्य में जाने से पहले मन को कहीं तो भी बांधना होगा. तो देखो, आप जैसे हमने स्वर योगा में भी हम प्रैक्टिस कर रहे थे, सीखा कि पहले हमारा ध्यान मेडिटेशन को कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, नाक के नीचे. क्या कर रहे हैं हम, श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा. और जब कुछ मिनटों तक वो श्वास को हम देखते रहते हैं कि बाबा ये सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, वो इतनी शांत हो जाती है कि जैसे वो सर कहा करते थे, ना के बराबर. यू कांट फील योर ब्रेथ एनी मोर. सांस महसूस ही नहीं होती. जब वो अवस्था, तो हमारी नजर बंद आंखों के पीछे, हमारी नजर नीचे है. और जब सांसों को यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा, तब हम नजर उठाकर थर्ड आई पे ले आते हैं, भ्रू मध्य में ले आते हैं. भ्रू मध्य में लाते हैं, आंखों को स्थिर करते. तो नजर नीचे थी, नजर सामने ली, आंखों को स्थिर कर दिया.
अब जब आंखों को स्थिर करते, यू आर नॉट अलाउिंग योर आईज टू मूव, द आईज हैव बीन फिक्स्ड एट वन पॉइंट. What has happened? Your conscious mind is now focused. Now all you have to do is handle the subconscious mind. तो वो नजर जो फिक्स हो गई है उसको हिलने नहीं देना, और देखना कहाँ है? अनंत में, चिदाकाश में, as far away as possible, into space. That is your meditation. And with practice हमारी सांसें ना के बराबर 15-20 सेकंड में हो जाती थी. 2 सांसों में हमारी सांसें ना के बराबर होने लगी. हाँ, बहुत जन है यहाँ पे जिन्होंने स्वर योगा मेरे साथ किया, राइट. और फिर वो बाद में चिदाकाश में कितना भी समय बैठे रहो, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, कोई विचार नहीं, शून्य अवस्था. शर्त यह है कि तुम आंखों को स्थिर रखो. देखो, अगर विचार आना शुरू होते हैं तो हमारी आंखों की स्थिरता हिल जाती है. So your eyes are focused and they will move if a thought comes in. कितना सिंपल है पहचानना कि yes, I have lost my focus. कितना सिंपल है समाधि में जाना, इतना सिंपल है, राइट. सो ये मेडिटेशन यहाँ पे शुरुआत करके इस तरह से, दिस इज, आई फाउंड दिस इज द इजीएस्ट वे. हाँ, एक स्वर योगा सिखाने वाले सर है, उनका नाम है मोहन कलबुर्गी. हमने 3 कोर्सेज उनके साथ किए, राइट. 3 केले ना गा अपन. हाँ, या 3 levels we did with him, the 4th is pending. But this is the basic technique that we learnt with him, and it works amazingly well. All right. After, when you are staying only with the breath, तो कुछ महीनों के बाद अब आगे क्या, खाली सांसों को कितनी देर देखते रहे, फिर नींद लग जाती है. You lose consciousness. We don't want to lose consciousness. We want to remain alert and awake in meditation. No sleep. Sleep बोला तो मूढ़ अवस्था, मूढ़ में नहीं जाना है हमें, right? All right, चलो, that's a lot on meditation, but I felt that I needed to share this, for those who are trying to practice it. Anyway, so there are many classes and books you can explore to find out ways to meditate. No matter how or where you begin, you will eventually create the method best for you. I usually just sit quietly and ask, what is it that I need to know? I allow the answer to come if it wants to. If not, I know it will come later. There is no right or wrong way to meditate. Yes, ये एक important point है. Meditation में कुछ सही और कुछ गलत नहीं होता. मेडिटेशन इज मेडिटेशन, जो भी अप्रोच लो. देखो, मेडिटेशन अवस्था है और हम लोग जो कर रहे हैं ये क्रिया है. So meditation is a process through which you reach into a meditative state. So meditative state होता है, but process कोई भी अलग 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 अपना सकते हैं आप. जो भी क्रिया, योग, प्राणायाम, जो भी आपको करना है, आप अलग अलग प्रोसेस से मेडिटेशन तक पहुंच सकते हैं. वो कह रही है मैं खुद शांति से बैठती हूँ, और ये बात उन्होंने हमसे भी दिया. दिस इज वन ऑफ द होमवर्क. हाँ, ये हमको एक होमवर्क था, आई थिंक 2 होमवर्क के पहले का, ये कि ये पूछना है, हमने शांत बैठना है और ये पूछना है, व्हाट इज इट दैट आई नीड टू नो. कौन सी चीज है जो मुझे जानना जरूरी है. ओके, ये सवाल पूछकर चुप हो जाना. जवाब खुद ब खुद आएगा. आया तो ठीक, नहीं आया तो कुछ समय बाद आएगा. आएगा जरूर, तुम्हारे टाइमलाइन पे वो नहीं चलता. ऑलराइट, तो हम बोलेंगे नहीं मुझे अभी के अभी दे, तो दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट. So the answer will come. There is no right or wrong in meditation. Another form of meditation is to sit quietly and observe the breath, and it goes in and out of your body. As you inhale, count 1, and as you exhale, count 2. Continue counting until you get to 10. Then begin again at 1. If you notice your counting takes you to 25 or so, just go back to 1. Okay? So 1 2 1 2 करते रहो, ये भी अच्छा है. There was one client who seemed to me so bright and intelligent. Her mind was unusually clever and quick, and she had a great sense of humor. Yet she could not get her act together. She was overweight, broke, frustrated in her career, and without a romance for many years. कहती है मेरी एक क्लाइंट है जो बहुत
तेज थी, स्मार्ट थी, बहुत क्लेवर थी, और बहुत फास्ट सीख सकती थी, और बहुत अच्छे मिजाज की थी। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मस्ती मजाक, अच्छे मिजाज की ये औरत थी। फिर भी वो ओवरवेट थी, हमेशा पैसे उसके पास नहीं रहते थे, करियर में फ्रस्ट्रेटेड थी, और उसका रोमांस तो पता नहीं कितने सालों से हुआ ही नहीं था। ठीक है, यानी कोई पार्टनर को वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। शी कुड एक्सेप्ट ऑल द metaphysical concepts quickly, that made a lot of sense to her, yet she was too clever, too quick. She found it difficult to slow herself down enough to practice over a meaningful period of time the ideas she could grasp so quickly on a moment to moment basis. कोई भी चीज इतना जल्दी सीख जाती थी, उसी तरह से आध्यात्म भी बहुत जल्दी सीख जाती थी, लेकिन वो स्पीड से जाती रहती थी, वो जिसके वजह से रुक कर जो प्रैक्टिस करना चाहिए वो उससे नहीं होता था। So it's like, when we start doing our spiritual studies, reading the Upanishads, the Bhagavad Gita, you are going so fast. You don't stop to observe it in your own life or practice it in your own life. तो ये भी अच्छा नहीं है, रुकना और प्रैक्टिस करना। आप बहुत क्लेवर होगे, बहुत जल्दी से आपको बात समझ में आ जाती होगी, आपकी समझदारी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। Okay. Daily meditation helped her enormously. We began with only 5 minutes a day and gradually worked up to 15 to 20 minutes. मेडिटेशन ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम शून्य में जाते हैं। यहाँ पे ना कोई थॉट प्रोसेस है, ना कोई इमोशनल प्रोसेस है, तो ये दोनों नहीं होता, इसलिए शून्य है, शांत है, एवरीथिंग इज काम, एवरीथिंग इज क्वाइट, एवरीथिंग इज स्टिल, राइट। सो बोलती है उसके साथ मेडिटेशन से उसको बहुत फायदा हुआ। All right. Now we come to exercise. अब इस चैप्टर का अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी वो बताने जा रही है, डेली एफर्मेशंस, रोज के सकारात्मक वाक्यों के बारे में। टेक 1 or 2 affirmations and write them 10 or 20 times a day. Read them aloud with enthusiasm. ओके, ये हमको होमवर्क है, ये हमने सबने करना है। 1 या 2 एफर्मेशंस खुद के लिए ले लो, उसको 10 या 20 बार लिखो। ओके, और वो लिखने के बाद उसको जोर से पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ोगे? उत्साह के साथ पढ़ो। कंपलसरी किया है इसलिए पढ़ रहे, ऐसा नहीं। ओके, हम उस उम्र में हैं, हमारा सबका स्कूल कॉलेज फॉर्मल एजुकेशन हो चुका है, हमारे लिए कोई कोई चीज कंपलसरी नहीं है। अब हम जो भी कर रहे हैं हमारी खुद की भलाई के लिए कर रहे हैं। ऑल राइट, सो रीड देम अलाउड विथ एंथुजियाज्म, मेक अ सॉन्ग आउट ऑफ योर एफर्मेशंस एंड सिंग देम विथ जॉय। आपके जो भी एफर्मेशंस है उसको एक धुन लगा दो और गाते, खुशी से उसको गाते गाते बोलो। ऑलराइट, लेट योर माइंड गो ओवर दिस एफर्मेशंस ऑल डे लॉन्ग, और दिन भर इन एफर्मेशंस को बार बार याद करते रहो। एफर्मेशंस दैट आर यूज्ड कंसिस्टेंटली बिकम्स बिलीफ्स। जो एफर्मेशंस हम बार बार बोलेंगे वो हमारे, एफर्मेशंस आर सीड्स, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाके घर बना देगी, या बो लेंगे हम उसको, और फिर वो वहां पे हमारी बिलीफ बन जाएगी, हमारी मान्यता बन जाएंगी, एंड विल ऑलवेज प्रोड्यूस रिजल्ट्स। और जब जिसको जो बो दिया है हमने, उसको अंकुर आएगा, उसमें से कोई ना कोई परिणाम तो निकलना ही है, समटाइम्स इन वेज दैट वी कैन नॉट इवन इमेजिन। और कभी कभी हमको लगता है कि हम तो ये परिणाम इतना सा मांगते हैं और इतना परिणाम मिल जाता है, राइट। So we can't even imagine, the universe can give us so much more than we can ever ask for or ever imagine that we will get. इतना देता है यूनिवर्स, राइट। नाउ, one of my beliefs is that I always have good relationship with my landlord. अच्छा, यहाँ पे हमको सबको ओनरशिप के घर है, और हमें आदत है कि खुद का ही घर होना जरूरी है, लेकिन वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश में, सब लोग भाड़े से रहते हैं, ज्यादातर लोग। ऑलराइट, और तो कहती है मेरे लैंडलॉर्ड के साथ मैं हमेशा अच्छा, जिस भी घर में मैं रहूं,
घर मालिक के साथ मैं अच्छा संबंध बनाए रखती हूँ। माई लास्ट लैंडलॉर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी वॉज अ मैन नोन टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड ऑल द टेनेंट्स कंप्लेंट। अब मेरा जो लास्ट वाला लाइन लैंडलॉर्ड था न्यूयॉर्क में, वो बहुत कठिन आदमी था। मतलब सब लोग उसके बारे में कंप्लेन करते थे कि ये, सब लोग उसके अगेंस्ट बोलते थे। इन द 5 years आई लिव्ड देयर आई सॉ हिम ओनली 3 times। मैं 5 साल वहां पे रही, पर मैं उनसे 5 साल में सिर्फ 3 बार मिली। मैंने 3 बार उनको देखा। When I decided to move to California, I wanted to sell all my possessions and start fresh and unencumbered by the past. ओके और जब मुझे कैलिफोर्निया शिफ्ट होना था, मुझे सब कुछ वहां पे न्यूयॉर्क में छोड़ के निकलना था। मैं कुछ बैगेज अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। लाइक यू नो, नई जिंदगी की शुरुआत मुझे करनी थी। आई बिगैन टू डू एफर्मेशन सच एज, उसके लिए नई शुरुआत करने के लिए मैंने ये वाले एफर्मेशंस बोलना शुरू किया। सबसे पहला एफर्मेशन, ऑल माई possessions आर सोल्ड इजीली एंड क्विकली। मेरा सारा सामान बड़ा आसानी से और बड़ा झटपट बेचा जाएगा। ऑलराइट, ये पहला वाला एफर्मेशन। ऑल माई possessions आर सोल्ड इजीली एंड क्विकली। दूसरा, द मूव इज वेरी सिंपल टू डू। ये जो जगह मैं बदल रही हूँ, ये जो मैं परिवर्तन जीवन में लाने जा रही हूँ, यहाँ से वहां जा रही हूँ, ये बहुत आराम से हो जाएगा। ओके। तीसरा एफर्मेशन, एवरीथिंग इज वर्किंग इन डिवाइन राइट ऑर्डर। नियति के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। भगवान मुझको जो भी करवा रहे हैं, भगवान, ये यहाँ पे ना हम करता ना हम भुगता, ना करता ना भुगता भाव। मैं करने वाली कोई नहीं हूँ। जो भी कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, और उसकी मर्जी से अच्छा ही हो सकता है। राइट। सो एवरीथिंग इज वर्किंग इन डिवाइन और राइट ऑर्डर, ऑल इज वेल। सब कुछ सही है। I did not think about how difficult it would be to sell things or where I would sleep the last few nights or any other negative ideas. I just kept doing my affirmations. मैंने ये नहीं सोचा कि कैसे होगा, कौन लेगा, कैसे लेगा, और आखिरी के 2-4 रात मैं कहाँ सोऊंगी, घर छोड़ दिया, जाने से पहले, निकलने से पहले का समय मैं कहाँ बिताऊंगी। कोई नेगेटिव थॉट नहीं, बस एफर्मेशंस बोलती रही, बोलती रही। वेल, my clients and students quickly bought all the little stuff and most of the books. तो मेरे जो क्लाइंट्स थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरा सामान, मेरी किताबें, सब कुछ खरीद ली। आई इन्फॉर्म माई लैंडलॉर्ड इन अ लेटर दैट आई वुड नॉट रिन्यू माई लीज, एंड टू माई सरप्राइज आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम हिम एक्सप्रेसिंग हिज डिसमे एट माई लीविंग। बोलती है, मैंने लैंडलॉर्ड को पत्र लिख के भेजा कि भाई मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं मेरा लीज रिन्यू नहीं करने वाली हूँ। तो उन्होंने मुझे फोन किया, और मुझे फोन पर वो कहने लगे कि अरे अरे आप क्यों जा रहे हो। जिस बंदे को 5 साल में तुम सिर्फ 3 बार मिले हो, उसको तुम्हारे जाने का दुख होना, वो भी जिसको दुनिया बहुत बुरा समझती है, ऐसा व्यक्ति को तुम्हारा जाना, जाने के बारे में बुरा लगना, कितनी बड़ी बात है ना। राइट। So he offered to write a letter of recommendation to my new landlord in California and asked if he could please buy the furniture as he had decided to rent that apartment furnished. ऊपर से वो क्या बोला, मैं आपको रिकमेंडेशन का लेटर देता हूँ कि आप बहुत अच्छे टेनेंट हो, तो आपको वहां पे काम आएगा। उतना ही नहीं, वो कहने लगा कि सारा फर्नीचर मैं आपसे खरीद लूंगा, क्योंकि मैं, मुझे फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट करना है। तो वैसे भी मैं फर्निश करने वाला था, तो आपका सारा फर्नीचर मैं खरीद लेता हूँ। हो गया सब काम। है ना। My higher consciousness had put the two beliefs together in a way I could not have conceived of. देखो, हमारे मन के अंदर की दो मान्यताएं, जिसको, जिसका हमें लगता था कि कोई संबंध नहीं है, ये दो मान्यताएं कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ गई। आई ऑलवेज हैव गुड रिलेशनशिप विथ माई लैंडलॉर्ड।
ये एक मान्यता कि मेरे घर मालिक के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध होते हैं, ये एक मान्यता। और दूसरा, एवरीथिंग विल सेल इजीली एंड क्विकली, सब कुछ आसानी से बेचा जाएगा। ये दो अलग अलग मान्यता, जो हमने कभी उसको जोड़ा भी नहीं होता, और ये दोनों मान्यता कैसे एक साथ काम कर गई। हाँ, तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारी कौन सी मान्यता आड़ आ रही है या कौन सी मान्यता मदद कर रही है, ये हमें पता नहीं होता। To the other tenants' amazement, I was able to sleep in my own bed in a comfortable furnished apartment until the last moment. अब वो घर मालक जो था, उसने क्या कहा था कि फर्नीचर सब ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वो वाला घर अब मैं फर्निश्ड रेंट करने वाला हूँ। तो वो तो अपने ही बेड में सोई थी आखिरी रात तक, क्योंकि उसको फर्नीचर बेचना नहीं पड़ा। तो शी वॉज लाइक फर्निश्ड हाउस, राइट, लास्ट मोमेंट, एंड बी पेड फॉर इट, और ऊपर से उसके पैसे मिले उसको, राइट, क्योंकि फर्नीचर तो बिका गया, पैसे भी मिले, और आखिरी क्षण तक अपने बेड पे वो सो भी पाई। I walked out with a few clothes, my juicer, my blender, my hair dryer, and my typewriter, plus a large check, and I leisurely took the train to Los Angeles. बस मेरी थोड़े कपड़े, थोड़ा मेरा जूसर, ब्लेंडर, हेयर ड्रायर, टाइपराइटर, और बहुत सारे पैसे लेके ट्रेन से वो न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ी। राइट, तो ये हमारे लिए होमवर्क रहेगा। राइट, मैम, यस, कैन आई से शेयर समथिंग अबाउट of course, एफर्मेटिव? please do, please do. या You तो are the star of this book. You are a living practical example. So please. Yes. Yeah. तो ये बुक 8 साल पहले मेरे हाथ लगी थी, हम्म, और तब से मतलब मैं ये बुक तो मतलब बहुत, हर एक्सरसाइज एवरीथिंग सब कुछ मतलब एकदम डिलीजेंटली किया, सब कुछ किया। एंड देन यूट्यूब में जितने वीडियोस होंगे तब लुइस है के। एक एक वीडियो को मतलब ऑडियो वीडियो जो भी है उनका, मोस्टली सारे ऑडियो ट्रैक्स ही है, कुछ ही उनके इंटरव्यूज के। हर हर एक ऑडियो को सुन के, और उनके बहुत सारे एफर्मेशंस के मेरे को मिले, ऑडियो ट्रैक्स मिले। एंड एक कुछ कुछ में रेपिटेशंस है, और ऐसे एक मेरे को ट्रैक मिला ऐसा कि जिसमें दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स, हम्म, लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, ऐसा मेरे को ऑडियो ट्रैक मिला तब 8 साल पहले। ओके। रिलेशन हो, मनी हो, अबेंडेंस, जॉब, एवरीथिंग, हाउस, एवरीथिंग। ये घर भी मतलब मैंने लिया ना, उसमें है सेट ऑफ एफर्मेशंस फॉर हाउस। वो भी मतलब जब भी ये डिसाइड हुआ था कि हमको घर मतलब जो मैं पेरेंट्स के पेरेंटल घर था वो हम्म, सेल ऑफ करके मेरे लिए दूसरा मकान लेना, ऐसे हम घर में डिसाइड हुआ था फैमिली हम्म, में। तो कुछ नहीं, मेरे पास तो कहाँ से, मेरे पास ना लोन ले सकती थी मैं, नहीं, जो आएगा मतलब उसी में से लेना है। सो आई, वो लिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड हाँ, रिसोर्स। फंड में जो उसमें से बिकेगा, और वॉट एवर कम्स लिमिटेड इसमें, दैट विल बी शेयर्ड विथ माई ब्रदर ऑल्सो, हम्म, एंड वॉट एवर कम्स इन माई शेयर उसमें। हम्म, सो इन दैट ओनली मेरे को फिक्स करना है। तो हम्म, तभी भी मैंने सारे एफर्मेशंस करे थे कि जो हाउस के रिलेटेड है उसमें, वो हम्म, लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के, तो इतना परफेक्ट हाउस मिला मेरे को। और उसमें यही है कि आई गेट द हाउस, ब्यूटीफुल हाउस, एंड इट द प्राइस दैट आई कैन अफोर्ड, ऐसे वो है, अच्छा अच्छा सेट हम्म, ऑफ, हम्म, परफेक्ट मिला हाउस। मतलब हर एस्पेक्ट को वो कवर करता है। तो 8 साल हो गए वो ट्रैक मैं रोज सुनती हूँ, रोज सुनती, साथ साथ में भी मैं बोलती हूँ, सुबह उठते ही ना वो ये जो है ना, मैं वो ही ट्रैक लगाती हूँ। हम्म, और सुन सुन के वो रट रट के बोल बोल के हर एक अफर्मेशन हैज कम बिकम ट्रू। ट्रू फॉर मी। वाह, हर एक वंडरफुल, एफर्मेशन, वंडरफुल। एंड इतना वर्स्ट में भी, मैं जब भी वर्स्ट इसमें भी गई हूँ, ओनली एफर्मेशंस हैज ब्रॉट मी आउट। आउट आई ऑफ हैव हिट द वर्स्ट, आई हैव रीच्ड द बॉटम। डीपेस्ट लो, बॉटम। एंड हर इसमें मेरे को एफर्मेशन से ही मैं एकदम शाइनिंगली बाहर निकली। बाहर तो निकल। एफर्मेशन इतना ब्यूटीफुल वर्क करता है। हम्म, अभी लास्ट थर्सडे को आई हैव टू लीव ऑन संडे, संडे को मेरे को निकलना है, हम्म, कनाडा के लिए निकलना है मेरे को। हम्म, और थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को मैं नीचे एक स्टोन पे मेरा
पैर ट्विस्ट हो गया बहुत बुरी तरह से। ना मैं आगे कदम रख पा रही थी, ना मैं पीछे कदम रख पा रही थी। मतलब मुझे लगा मैं जा पाऊँ, सारी तैयारी हो गई है, सब कुछ, एवरीथिंग इज सेट, आई जस्ट हैव टू लीव, एंड ये हो गया। आज 7th डे है। एफर्मेशंस एफर्मेशंस एफर्मेशंस। आज पेन, कल से तो पेन मतलब धीरे 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 कम हुआ, कल से बिल्कुल पेन नहीं है। नहीं है, वाह। नहीं है, आई एम एबल टू वॉक। आई एम स्लो एंड मैं थोड़ा सा कॉन्शियस थे, बट वो एफर्मेशन से आज आई एम एब्सोल्युटली। मैंने व्हील चेयर भी बुक करके रखा है, कह रहे नहीं, व्हील चेयर भी मैंने ये करके रखा है, व्हाट यू से एलोकेट करके रखा है मैंने। एंड आई एम विजुअलाइजिंग, आई एम सेइंग द एफर्मेशन, आई एम गोइंग टू वॉक इन द एयरपोर्ट, एंड मैं व्हील या चेयर नहीं लूंगी। वंडरफुल। एंड स्टिल देयर आर 4 days टू गो, तो और अच्छा सा रिकवर होगा। बट मतलब मेरा ये मतलब आई See, जस्ट वांट again, it's practice, 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 प्रैक्टिस। यस, right? प्रैक्टिस। एंड अर्चना, आपने अभी सवाल पूछा कि कौन सा ट्रैक। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, थोड़ा सा तुम लोग भी मेहनत करो। देखो, सर्चिंग फॉर द ट्रैक, गोइंग टू यूट्यूब, सर्चिंग फॉर लुइस हे, लिसनिंग टू हर वेरियस टॉक्स. Sometimes we think that I want the track to money, but actually what you're needing is affirmation for opportunity, you know. तो until and unless you, तो रेडीमेड आ करके मत बैठो कि मुझे खाना दे दो। लुइस है नाम आपको पता है, यूट्यूब आपको पता है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, जाओ यूट्यूब पे खुद से ढूंढो। शैलजा इज नॉट गोइंग टू गो एंड सर्च ऑल हर ट्रैक्स अगेन एंड देन शेयर इट फॉर ऑल ऑफ अस। इतना भी नहीं होने वाला, राइट? तो उसको काम पे तिला नको कामाला लावूया। बहुत अच्छे अच्छे ट्रॅक्स आहे, मतलब माझे एक से अफर्मेशन लिहून झाले सगळे. एफर्मेशन लिहून झाले, वाह. हे बघा. वेरी एक गुड, खूप वेरी नाइस, दैट इज व्हाट वी नीड. बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब मेरा हाँ, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है। राइट. आई वुड लिटरली से बियॉन्ड माई इमेजिनेशन ट्रांसफॉर्म हुआ है। मैं 9 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, आई वॉज नथिंग, आई हैड नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, जीरो लेके आई थी मैं इधर। बट आज कितना लाइफ चेंज हो गया है, यस, कितना। टोटली मतलब आई इंडिपेंडेंट, टोटली इन ऑल मैं वेज, एग्जैक्ट इमोशनली, 9 years पहले मैं फिजिकली, आई थी, 25 करियर, 20। मनी, एवरीथिंग. यस, टोटली एंड इंडिपेंडेंट. 9 साल बाद उस टाइम पे अगर मेरे को किसी ने बोला होता कि 9 साल बाद दिस इज गोइंग टू बी योर सिनेरियो, इट वाज अनबिलीवेबल। Unbelievable, विश्वास नहीं बैठता. But see the amount of work you work on yourself for years together. Yeah, all of us, see, self work is never ending. हाँ, ये एक किताब पढ़ ली, 8 साल कर लिया, अब हो गया, अब शैलजा आराम से बैठ सकती है. नो, नहीं, she नहीं, has to keep the, it is the consciousness, the expansion of consciousness is unlimited, अनलिमिटेड। ये endless. रोज करना है, लाइक डेली वर्क है ना, ये करना ही है। मैं करना ही है. अफर्मेशंस मेरे को, आई नीड टू डू इट एवरी डे, Every day, एवरी डे। every day. Thank you for sharing this, Shailaja, because I have today I started the class only with we have to practice, practice. Yes, Suchitra, and trust, have faith that it will work. Yes, so वो subconscious belief भी साथ में उसके आ जाता है. लेकिन this is what I wanted to say, that करते रहो, it will happen. Have trust, have faith, like Suchitra pointed out, and practice, like Shailaja said. Keep doing it again and एंड वंडर्स, अफर्मेशंस कैन चेंज योर, ट्रांसफॉर्म, everything. चेंज नहीं, बिल्कुल, ट्रांसफॉर्म लाइफ। life. And that is, we will stop here since it's time up. But the next side heading is do not believe in limitations. So, Shailaja, I think what you're saying is exactly what she'll be coming to, which we will read tomorrow, is that there is no limit. It's endless, it's infinite. कितना भी हम कर सकते हैं, कितना भी दूर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी पर. यस स्मिता, यस स्वीटी. वन थिंग I would like to bring to everybody's notice is आपल्याला हे लावून दिलेलं आहे आपल्या हमें ये आदत लगाई गई है कि उठते साथ हम कराग्रे वसते लक्ष्मी लक्ष्मी, बोलते हैं. बिल्कुल तर मध्ये सरस्वती and it doesn't stop at Lakshmi, it's करेक्ट. Saraswati. Okay, and कर मुले गोविंदम. So गोविंदम is what Krishna consciousness. आणि आपण यस, सगळ्यांना गीतेमध्ये शिकवलेलं आहे की live with Krishna consciousness. या, And then after that you thank the mother earth. हे सगळं यस, आपल्या शास्त्रांनी आपल्याला यस. लावून दिलेल्या आहेत हो, सवयी, ज्या हो, आपण त्याला कानाडोळा करत असतो, हम सच्ची, नहीं उस पे ध्यान देते. सो राइट. वो मैं करती हूँ उठते यस, साथ. एंड सेम. वन थिंग
वन एक्सपीरियंस आई विल क्विकली शेयर इज दैट आई रियलाइज दैट ये किताब मैंने 2004 में खरीदी थी। और ओके। उस वक्त ऐसे था कि हम लोग सिर्फ जीरो में नहीं, हम नेगेटिव में थे। हाँ वी हैड लॉट ऑफ डेथ्स एंड ऑल दैट। हाँ और उसके उस वक्त मैंने ये जो पढ़ा, ये चैप्टर पढ़ा था, और फिर मैंने खुद के लिए एक पोएम बनाई। और हम्म, मैं जो रोज वॉक के लिए जाती थी, तो वो 1 2 1 2 स्टेप्स के ताल के ऊपर उसको ट्यून लगाया, एंड हाँ आई यूज्ड टू वॉक विद इट, एंड इट चेंज्ड द चेंज एंटायर एवरीथिंग। सिनेरियो। राइट राइट, वंडरफुल, सी सो मेनी वैलिडेशंस कमिंग अप, राइट। या इट इज हम लोग का वो संस्कार ही है हमारे, एक तो और एक एक स्मिता ऐड होते जाता है, इन द सेंस वी आर ऑलवेज यूज टू सेइंग कराग्रे वसते लक्ष्मी द मिनट, एंड देन एज वी ओपन आईज एंड देन स्टेपिंग ऑन द आणि थैंकिंग द मदर अर्थ फॉर टेकिंग अ वेट। लेकिन बिफोर दैट, as I started understanding and studying consciousness, I started with this इकडे practice इकडे. of being quiet for a moment or two. And when we learn स्वर योगा, पहला पैर वो वाला रखना है जो सांसें चल रही है। सो इफ द लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज वर्किंग, तो तुम्हारा लेफ्ट पैर जमीन पे पहले रखना है। इफ द लास्ट वो नॉस्ट्रिल इज वर्किंग, तो सो मेनी स्मॉल लिटिल थिंग्स विथ प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली कर रहे। It's happening out there. So many beautiful. Yeah, Smita, thanks for bringing that up. That yes, we have this practice in our culture where we get up with a prayer only. And Karmule Govindam, wo to Krishna consciousness is universal consciousness, the cosmic consciousness, which is the base for, that's a ground reality. That's a ground on which everything else stands. Saraswati, Lakshmi, everything rests on that कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. किती छान आहे ना आपल्याकडच्या प्रार्थना आणि सगळ्या संकल्पना, आणि किती प्रॅक्टिकल आहे. म्हणायला असं आपल्याला वाटेल की बाबा हा थिओरिटिकल, पण तसं नाही आहे. इट्स सो ॲब्सोल्युटली ट्रू. येस, वंडरफुल अर्चना. थँक यू सो मच डिअर, अँड प्लीज डू सम मेहनत. गो टू यूट्यूब, लिसन टू ऑल हर ट्रॅक्स. Okay, that is your homework. All right, wonderful. Thank you for sharing all this class, and it will help us all to grow fast. Yes, ma'am. Yes, Archana. All right, रुकेंगे यहाँ पे. हाँ, एक ओमकार म्हणते आणि मग थांबूया. ओम. थैंक यू आरती बेन. Thank you so much. आरती बेन.